अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। चलें सबसे पहले इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को और मिल्लत इस्लामिया को इस मुश्किल वक्त से निकाले और फ़तह याब करे इंशाअल्लाह। चलें हम सबसे पहले आज की डायरी देख लेते हैं। सबसे पहले आज का SLO देखते हैं। अप्लाई प्रपोजिशनल रूल्स एंड एक्सप्लेन इट्स काइंड्स। हमने प्रपोजिशनल रूल्स को एक्सप्लेन करना है और उसको अप्लाई करके देखना है, फिर उसके बाद इनकी काइंड्स पढ़नी है, टाइप्स को देखेंगे। नेक्स्ट क्लास वर्क नोट कर लें। पेज नंबर 52 पर होमोफोन्स मिलेंगे आपको, वो करेंगे हम लोग, साथ टाकोन। और पेज नंबर 52 से 54 कंप्लीट और पेज नंबर 60 पर वोकेबलरी करेंगे। नेक्स्ट है आपका होमवर्क टास्क, राइट सेंटेंसेस विद प्रपोजिशन। हमने जो प्रपोजिशंस पढ़नी है उनको यूज़ करते हुए आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट टास्क, नियर होमोफोन्स की साइटेशन को डिस्कस करना है। और क्लास एक्टिविटी में आपने एक इनकरेक्ट पैसेज लेना है और इसको प्रपोजिशंस को यूज़ करते हुए इसकी करेक्शन करनी है। सबसे पहले हमने पेज नंबर 52 ओपन करना है। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन पेयर ऑफ होमोफोन्स एंड नियर होमोफोन्स, मार्क H फॉर होमोफोन्स एंड NH फॉर नियर होमोफोन्स विद ईच सेंटेंस। हमने ये भी बताना है कि ये होमोफोन्स हैं या नियर होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स के लिए H का वर्ड यूज़ करेंगे और नियर होमोफोन्स के लिए NH का, और फिर इनके सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहला है फेयर और फेयर, FAIR, फेयर होता है स्किन कलर। शी हैज़ फेयर स्किन कलर, और ये होमोफोन्स होते हैं। नेक्स्ट है फेयर, FARE, फेयर किराया। आई पेड 50 रुपीज़ फेयर, मैंने 50 रुपये का किराया अदा किया। नेक्स्ट है आंट, ये भी होमोफोन्स हैं। आंट कहते हैं चच्ची को, खाला को। एंड आंट, ANT, आंट होता है इंसेक्ट का नेम। शी इज़ माई आंट सीमा, वो मेरी चच्ची सीमा है। आंट इज़ अ स्मॉल बट हार्ड वर्किंग इंसेक्ट। चींटी एक छोटा लेकिन मेहनती हशरात में से है। सेंट, SENT, सेंट भेजना। और SCENT होता है खुशबू, और ये भी होमोफोन्स हैं। आई सेंट हिम टू बाय मिल्क, मैंने उसे दूध खरीदने के लिए भेजा। दिस फ्लावर हैज़ ब्यूटीफुल सेंट, इस फूल की बहुत खूबसूरत खुशबू है। नेक्स्ट है डिवाइस एंड डिवाइस, ये होते हैं नियर होमोफोन्स। डिवाइस कहते हैं आले को। आई बॉट अ न्यू डिवाइस, मैंने एक नया आला ख़रीदा। नेक्स्ट है डिवाइस, तरतीब देना। वी नीड टू बाय अ डिवाइस, वी नीड टू डिवाइस अ गुड प्लान, हमें एक अच्छा मंसूबा सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इसी के नीचे हमने ग्रामर पोर्शन में आज पढ़नी है प्रपोजिशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ए प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू नियर बाय वर्ड्स। प्रपोजिशन क्या होती है? दो वर्ड्स को आपस में रिलेशनशिप को शो करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और ये दो वर्ड्स को आपस में जोड़ती है कि वो किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द रैट इज़ इन द कॉर्नर। अब इन जो है वो प्रपोजिशन है, और ये किस तरह रैट को और कॉर्नर को आपस में जोड़ रही है। ये दोनों वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए हम प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हिज पार्टी वाज ऑन संडे, सैटरडे। अब पार्टी को और हर पार्टी को और सैटरडे को इंटरलिंक करने के लिए हमें प्रपोजिशन की ज़रूरत पड़ी। प्रपोजिशन है ऑन। अगर हम इसको ना यूज़ करते हिज पार्टी वाज सैटरडे, तो हमारी बात का पूरा मतलब समझ नहीं आ सकता। तो इसलिए दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए और इनके दरमियान लिंक को शो करने के लिए हम प्रपोजिशंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन है। तीन तरह की काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस हैं। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम आर यूज्ड टू इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपन्स और विल हैपन। इट इंक्लूड्स एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर। जिस तरह ये प्रपोजिशन का नेम ही शो कर रहा है कि इसमें हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई चीज़ अगर हो रही है तो कब हुई, और अगर होनी है तो कब होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आई वॉज बोर्न ऑन जुलाई 4, मैं जुलाई की 4 तारीख को पैदा हुई। शी वॉज बोर्न एट एग्जैक्टली 2 AM, वो पूरे 2 बजे पैदा हुई। आई वॉज, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 8 months, मैं यहाँ 8 महीने रही। इट्स
ऑलवेज कोल्ड इन जनवरी, और जनवरी में हमेशा सर्दी होती है। अब देखें ऑन, एट, सिंस, फॉर, इनको हम काइंड ऑफ प्रपोजिशन में प्रपोजिशन ऑफ टाइम के अंडर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। जिस तरह इसका भी नेम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हम उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो किस जगह हो रही है। आर यूज टू शो वेयर समथिंग हैपन, कि कोई चीज़ कहाँ हो रही है, वाकई हो रही है। इसकी एग्जांपल्स हैं द कैट इज़ ऑन द टेबल, बिल्ली टेबल के ऊपर है। वी कैन मीट एट द क्रॉस रोड, हम क्रॉस रोड पर मिल सकते हैं। द बॉय आर एट द एंट्रेंस ऑफ थिएटर, और वो लड़का थिएटर के दाखिली दरवाजे पर खड़ा है। द की इज़ लॉक्ड इनसाइड द कार, चाबी कार के अंदर बंद है। ही इज़ वेविंग एट यू फ्रॉम बिलो द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों के नीचे से आपको हाथ हिला रहा है। नेक्स्ट टाइप है preposition of movement. Preposition of movement or direction tell us how something or someone moves from one place to another. अब इसका भी नेम आपको इंडिकेट कर रहा है। मूवमेंट होती है मोशन, तो उस चीज़ को शो कराने के लिए कि वो चीज़ एक जगह से किस तरह जा रही है, preposition of movement या डायरेक्शन को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी हैज़ गॉन ऑन वोकेशन टू फ्रांस, अहमद इज स्विमिंग अक्रॉस द लेक, देयर कार पास थ्रू द टनल, शाजिया रैन इन टू द रूम, द हॉर्स रन अराउंड द ट्रैक ऑल द मॉर्निंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स टू सी द रिलेशन ऑफ थिंग्स टू वन अनदर, देन राइट सेंटेंसेस अबाउट देम यूजिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन। अपने इर्द गिर्द का मुजाहिद को ऑब्जर्व करें, फिर उसके अंदर जो प्रपोजिशन जो काइंड की भी प्रपोजिशन इस्तेमाल हो रही है उसको यूज़ करते हुए आपने सेंटेंसेस लिखने हैं। आपने 5 सेंटेंसेस लिखेंगे आप।